तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्गसी सुखद सकल विभवों में आकर दया शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर, जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। नमस्कार, मैं संतोष चतुर्वेदी, दरघटा जनपद संत कबीरनगर। आज मैं इस वीडियो में यूपी बोर्ड 10वीं के काव्यखंड का अध्याय स्वदेश प्रेम, जो राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है, जो इनके काव्य संग्रह स्वप्न से लिया गया है। इसमें कवि जो है अपने देश के, अपने पूर्वजों के प्रताप का वर्णन करते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे ये बहुत ही प्रतापी थे। इनके प्रताप का कोई सीमा नहीं था। तो कहते हैं तुम तो हे प्रिय बंधु, इसका तीसरा भाग है ये, तुम तो हे प्रिय बंधु, यानी जो ध्रुव का वासी होता है, ध्रुव पर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, वो कांप कांप करके अपना जीवन जीता है, लेकिन वह भी अपने मातृभूमि पर अपने प्राण को न्यौछावर कर देता है। जो विषुवत रेखा पर निवास करने वाला व्यक्ति होता है वह हाँफ हाँफ के गर्मी से अपना जीवन जीता है, लेकिन वह भी अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जान गंवा देता है। तो कहते हैं लेकिन तुम तो भारत में निवास करते हो बंधु मेरे, तुम तो हे प्रिय बंधु, हे मेरे प्रिय भाई, तुम जो है कहाँ हो? तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्गसी, यानी स्वर्ग के समान सुखद और सकल माने सभी प्रकार के विभव माने होता है समृद्धि में आए हो। यानी तुम तो हे प्रिय बंधु, न तुम्हारे यहाँ ध्रुव की तरह बहुत ज्यादा ठंडी है और न जब विषुवत रेखा की तरह बहुत ज्यादा गर्मी है। तुम तो हे भाई, हे मेरे भाई, स्वर्ग के समान सुखद और सभी प्रकार की समृद्धि यहाँ है। इस भारत में आए हो और यह धरती शिरोमणि मतलब होता है धरती का सबसे अच्छा भाग, भारत को अपनी मातृभूमि के रूप में प्राप्त किए हो। और यहाँ पे इस मातृभूमि में भारत में जन्म लेकर के तुम धन्य हुए हो जीवन पाकर। मतलब इस मातृभूमि भारत में जन्म लेकर के तुम धन्य हुए हो। एक बार फिर से देखिए कि कहते हैं कि तुम तो हे प्रिय बंधु, न कहते हैं हे प्रिय मेरे प्रिय भाई, न तो यहाँ ध्रुव की तरह बहुत ज्यादा ठंडी है और न विषुवत रेखा पर निवास करने वालों की तरह यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। तुम तो हे मेरे प्रिय भाई स्वर्ग के समान, जैसे स्वर्ग में सब प्रकार के सुखद होता है, स्वर्ग के समान सुख देने वाले सकल विभव में सब प्रकार की समृद्धि में आए हो। और धरा शिरोमणि कहते हैं भारत को, भारतवर्ष, और धरा शिरोमणि यानी धरती का मस्तक, भारत को मातृभूमि के रूप में प्राप्त किए हो और यहाँ पर जीवन पाकर के तुम धन्य हुए हो। कहते हैं तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए हो जिसकी रज में। कहते हैं तुम जिसका जल और अन्न ग्रहण किए हो और जिसकी रज माने होता है धूल को अपने शरीर पर लपेट कर धूल में खेल करके तुम बड़े हुए हो, तन रहते कैसे तज दोगे। तजना मतलब होता है त्याग करना। तो ये शरीर, तन माने होता है शरीर, तो ये शरीर रहते हुए उस मातृभूमि को तुम कैसे त्याग दोगे जिस मातृभूमि का तुम अन्न जल ग्रहण किए हो, जिस मातृभूमि के धूल के कणों को अपने शरीर पर लपेट करके तुम बड़े हुए हो, तो शरीर रहते उस मातृभूमि को कैसे त्याग दोगे। हे वीरों के वंशज, हे वीरों के वंशज, तुम उसे वीरों के वंश में उत्पन्न होने वाले वीर, तुम शरीर रहते हुए कैसे उस मातृभूमि को त्याग सकते हो। जब तक साथ एक भी दम हो, एक भी दम मतलब थोड़ा सा भी दम हो, जब तक तुम्हारे साथ तुम्हारे शरीर में थोड़ा सा भी दम हो, और अवशिष्ट माने होता है शेष, बाकी एक भी धड़कन, और एक भी धड़कन, एक भी सांस अगर तुम्हारे अंदर बाकी है
तो रखो आत्मगौरव से ऊंची। तो आत्मगौरव से, आत्मसम्मान से ऊंचा रखिए अपनी पलकों को, अपने सिर को और अपने मन को। कहते हैं जब तक तुम्हारे शरीर में जान है, जब तक तुम्हारे शरीर में दम है और एक भी सांस अगर बाकी है, तब तक हमेशा आत्मसम्मान से अपने पलकों को, अपने निगाह को सामने रखिए, ऊंचा रखिए। अपने सिर को हमेशा गर्व के साथ ऊंचा उठा के रखिए और अपने मन को भी हमेशा ऊंचा उठाइए। और एक बूंद भी रक्त शेष है। कहते एक बूंद भी रक्त माने होता है लहू खून, अगर तुम्हारे शरीर में बाकी है, जब तक यानी जब तक तुम्हारे शरीर में रक्त का एक कतरा भी शेष है, तब तक मन में हे शत्रुंजय यानी हे शत्रुंजय यानी हे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले वीर, जब तक तुम्हारे शरीर में, जब तक तुम्हारे शरीर में रक्त का एक बूंद बाकी है, तब तक मन में दीन वचन उचारो। तब तक अपने मुंह से कभी दीनता भरा वचन न उच्चारण करो। उच्चारण करो मतलब बोलो। तब तक अपने मुंह से दीनता भरा वचन उच्चारण न करो और मानो नहीं मृत्यु का भय, और कभी मृत्यु का भय मत रखो। ठीक है, धन्यवाद।